हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। सो इस तरह से पार्ट ए में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमारा एक पैसेज दे देता है और इसी पैसेज में से जो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है यहाँ पे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हु आज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट, इस लाइन को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। इंडियन नेशनल जो आर्मी थी वो गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसों की मांग की थी? सो यहाँ पे 100 पीसेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, द क्रो एंड हेमलक ट्री सिंबलाइज। कौवा और धतूरे के पेड़ का जो प्रतीक क्या था? तो दोनों का मतलब था सारों का मतलब दो, किसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार हमारे हृदय में आसानी से क्या चीज आ जाता है? लव का मतलब प्रेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड। सो यहाँ पे सीगल अजीब अभ्यास से क्यों थक गया था? ड्यू टू स्ट्रेंग एक्सरसाइज, अजीब व्यायाम के कारण। क्वेश्चन नंबर 8वां दे दिया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम दबाल। दबाल जो पोएम है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो इस तरह से जॉन वेरीमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ऑन विच डेट, किस डेट पर एनी रिकॉर्ड, एनी ने रिकॉर्ड किया था द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग्स क्लास इन अ डायरी। मिस्टर कीजिंग के क्लास में अपने डायरी में, यानी वो डेट का नाम बताना है। तो 12 जून 1942, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। फ्रॉम गोवा के जो लेखक हैं वो कौन है? तो लूसिया रोड्रिगेज, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, व्हाट आर द बेगर्स नोन। बेगर को क्या जाना जाता था एज इन गोवा। गोवा में बेगर को क्या जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था? तो पेडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, व्हाट वर मेजबिल्स फेवरेट टॉयज। मेजबिल के पसंदीदा खिलौने क्या थे? मार्बल्स का मतलब होता है पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, हु इज द पॉट ऑफ द पोएम फॉग। फॉग के लेखक कौन है? कर्ल सैंडबर्ग, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, व्हाट डिड वल्ली विश। वल्ली की क्या इच्छा थी? बस राइड, यानी बस की सवारी करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन। किस शहर में बुद्ध ने अपने फर्स्ट सेरेमन को यहाँ पे डिलीवर किया था? तो बनारस, सारनाथ के बनारस में, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, मिसेस पोम्परे वाज अ रिच लेडी। मिसेस पोम्परे जो थी वो अमीर महिला थी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इन द चैप्टर द थीफ्स स्टोरी व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का समय क्या था? 10:30 PM, 10:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी ऑफ मिडनाइट विजिटर्स। मैक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, ग्रिफिंग द साइंटिस्ट। ग्रिफिंग जो एक वैज्ञानिक था, इन विच स्टोर, किस दुकान में वाज एंटर, प्रवेश किया था फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। इन विच स्टोर, यानी किस दुकान में, दुकान का नाम बताना है। तो लंदन स्टोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, हु केम टू मैरी वोली। वोली से शादी करने कौन है? इस तरह से विशंबर नाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 में आएंगे तो इस तरह से एक पैसेज देता है और इसी पैसेज में से जो 6 नंबर का पैसेज होता है जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जैसे वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। इस तरह से इसके जो आंसर इसे पैसेज में से यहाँ पे हमें लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज। यहाँ पे एक लेटर लिखना है अपने बहन की शादी के लिए, वहाँ पे इसको इनवाइट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ों के बारे में यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ पे इस 80 से 100 शब्दों में यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अथवा करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन द पोल्यूशन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे आर्टिकल एक लिखना है पोल्यूशन के बारे में। आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है मैंने पहले से इसकी भी एक वीडियो डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे इसको चेंज करना है। जैसे मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट इसको बना दिया है, मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें पंचुएट करना है 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 4 नंबर का एक हमें ट्रांसलेशन करना होता है जो कि इंग्लिश में यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने लेसन के अनुसार जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज टू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार एक सच्ची आज़ादी क्या है उसके बारे में लिखना है।
6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 60 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइट अ करेक्टर स्कीज ऑफ नेल्सन मंडेला। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो हमें एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे अमांडा का फॉग का सेंट्रल आइडिया किस तरह से लिखेंगे, मैंने सारे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया बता दिए हैं, वहां से आप इसे देख सकते हैं। 9 में आएंगे तो यहाँ पे मैं इसका आंसर हमें 40 वर्ड में देना है, जैसे व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का केवल एक रास्ता क्या था, इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे राइट अ करेक्टर स्कीज ऑफ हरी सिंह का करेक्टर किस तरह से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया है। गिव अ करेक्टर स्कीज ऑफ भोली का करेक्टर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो इस तरह से प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।